साहुनंग ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सर्वे पाप प्रणाशनो मंगलानंच सर्वे मंगलानंच सर्वे परमंगवै मंगलम्। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद है। आपने आज इस अनुष्ठान में अपने आप को समर्पित किया। इस पुच्छी सुनंग की संपुष्ट साधना जो निरंतर 17 दिनों से चलती आ रही है, आज 17वीं गाथा का संपुष्ट है। परमात्मा के दिव्य गुणों की आराधना आपके जीवन में मंगल करने वाली है, शुभ करने वाली है, शांति देने वाली है, समृद्धि देने वाली है। जितना भी जीवन में अशुभ है उसको दूर हटाकर तीनों लोकों में तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा सदैव मंगल करती है। जिनकी ऊर्जा से तीनों लोक पावन होते हैं, ऐसे परम पिता शासनपति भगवान महावीर स्वामी के ये दिव्य गुणों की आराधना जैसी जैसी भावना रखकर आप इस आराधना को कर रहे हैं, वैसे ही फल आपको आपके जीवन में अवश्य ही फलित होगा। कर्म निर्जरा का हेतु है कि मेरे जितने भी अशुभ कर्म हैं प्रभु आपकी स्तुति से वो दूर हो जाएंगे, आपके गुण मेरे जीवन में प्रकाश करेंगे। या फिर ये संपुष्ट बना रहे हैं आप अपने कार्य व्यापार के लिए, अपने सगे संबंधी को स्वस्थ करने के लिए या स्वयं के जीवन को स्वस्थ करने के लिए, तो संपुष्ट बना लो। संपुष्ट इस तरह से जो निरंतर मैं आपको बताती आ रही हूँ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ कटोरी की तरह बनाकर एक हाथ पर दूसरा हाथ रखकर इस तरह से संपुष्ट बनाना है। और इस संपुष्ट में आप जिसको भी देखना चाहते हो देख सकते हो, स्वयं को, अपनी दुकान को, अपनी फैक्ट्री को, अपने माता पिता को या फिर अपने बच्चे को, जिसके लिए भी आपको जरूरी लगे कि परमात्मा की ऊर्जा ये दिव्य तरंगे उनके पास पहुँचें, वो स्वस्थ हो जाएं, सुख शांति की समृद्धि हो, बस उसी को इस संपुष्ट में देखकर 3 बार अपना संकल्प दोहराना है। जिसके लिए आप ये संपुष्ट बनाना चाहते हैं, जिनको आप स्वस्थ करना चाहते हैं, जिनके ऊपर ये प्रयोग करना चाहते हैं, जिनके ऊपर भगवान की तरंगों को पहुंचाना चाहते हैं। इस ब्रह्मांड में
तीर्थंकर की अनंत ऊर्जा आज भी विद्यमान है। बस कमी हमारी ही है कि हम समर्पण नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते। हम बहुत जल्दी हमारा धैर्य डगमगा जाता है। सहज पके सो मीठा होए। अगर आप उसमें देखना चाहते हो फलीभूत होना, अपनी भावना को, अपनी इच्छा को, अपनी कामना को, तो धैर्य के साथ ये संपुष्ट की साधना करो और इसमें देखो किसको देख रहे हो। 3 बार अपना संकल्प दोहराएंगे और महसूस करेंगे, वाह, आज का दिन कितना पावन है, कितना पवित्र है। मुझे ये शुभ अवसर मिला है इतने दिव्य अक्षरों को सुनने का अवसर मिला है। दुनिया के सभी लोगों के बीच में मैं महाभाग्यशाली हूँ जो इस प्रांगण में बैठकर इस आराधना करने के लिए तैयार हूँ। मेरी भावना जिस चीज़ के लिए मैंने संकल्प लिया है ये अवश्य ही पूरी होगी। ऐसा विश्वास अपने भीतर पैदा करो कि मेरी जो भावना, जो मैंने संकल्प लिया है, ये अवश्य ही पूरा होगा। देव गुरु धर्म को नमन करते हुए आओ प्रभु चरणों का आलंबन लेते हैं, प्रभु को वंदन करते हैं। वद्यमानम शरणम पवजामि, वद्यमानम शरणम पवजामि, वद्यमानम शरणम पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। अपने गुरुदेव को वंदन करो, उनका चेहरा अपनी आँखों में लेकर आओ और महसूस करो कि नख से लेकर शिख तक मैं प्रभु चरणों में समर्पित हूँ, गुरु चरणों में समर्पित हूँ। अपने माता पिता को प्रणाम करो, उनका चेहरा अपनी नज़रों में लेकर आओ और महसूस करो वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी ये साधना फलीभूत हो, आपकी ये साधना सुखपूर्वक संपन्न हो, ऐसा आशीर्वाद इन 10 दिशाओं में, इस पूरे ब्रह्मांड में महसूस करो। परमात्मा की ऊर्जा हल्की हल्की फुहारों के रूप में आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आओ 17वीं गाथा का संपुष्ट करेंगे। पुछि सुनम सम नामाहनाय आगारिनोय परतीर्थ आए सेके संसाहु समीकयाय अनुतर गंग परम महेशी अशेष कामं सविसोहिता सिद्धिंगते सैमनंतपते नानेन शीलेन यदंसनेन अनुतर गंग परमा महेशी अशेष कामं सविसोहिता सिद्धिंगते सैमनंतपते नानेन शीलेन यदंसनेन कहं च नाना कहं दंसनं से शीलं कहं नायसूय से आसी जानासि नं भिक्खु जा
Vedamang Saviso Haita Siddhingate Saimanantapate Nanena Sirena Yadansanena Odangaheyang Tiriyang Disasu Tasaya Jetha Varjaya Pana Se Niche Niche Hi Samik Panne Dive Vadamang Samyang Udahu Ano Taragan Paramam Mahesi Ases Kama Saviso Haita Siddhingate Saimanantapate Nanena Silen Yadansanena Anutaragan Paramam Mahesi Ases Kama Saviso Haita Siddhingate Saimanantapate Nanena Silena Yadansanena Sesavadansi Abhibhuya Nani Niram Gandhe Diyamankhiyapa Anotare Savajagansi Vijay Ganthatite Abhayanao Anotaragan Paramam Mahesi Ases Kaman Saviso Haita Siddhingate Saimanantapate Nanena Silena Yadansanena Anotaragan Paramam Mahesi Ases Kaman Saviso Haita Siddhingate Saimanantapate Nanena Silena Yadansanena Sebui Panne Aniye Achari Ohantare Dir Ananta Chakho Anotareta Paisuryeva Vairoyaninde Batamang Pagase Anotaragan Paramam Mahesi Ases Kama Saviso Haita Siddhingate Saimanantapate Nanena Silena Yadansanena Anotaragan Paramam Mahesi Ases Kaman Saviso Haita Siddhingate Saimanantapate Nanena Silena Yadansanena Anotarandam Minang Jananan Neyamunika Sabya Supanne Indev Devan Mahanubhave Sahasneya Divinang Visithe Anotaragan Paramam Mahesi Ases Kaman Saviso Haita Siddhingate Saimanantapate Nanena Silena Yadansanena Anotaragan Paramam Mahesi Ases Kaman Saviso Haita Siddhingate Saimanantapate Nanena
सविसो हयिता सिद्धिंगते सायमनंतपते नानेन शीलेन यदंसनेन अनुतरगं परमं महेशि आशिषकमं सविसो हयिता सिद्धिंगते सायमनंतपते नानेन शीलेन यदंसनेन कोठेन बेचिटयि भूमिवटिये जं सूर्यानुपर्यटयन्ति सेहेमवने बहुनन्दनीय जंसिंरतिं वेदयन्ति महिन्दा अनुतरगं परमं महेशि आशिषकमं सविसो हयिता सिद्धिंगते सायमनंतपते नानेन शीलेन यदंसनेन अनुतरगं परमं महेशि आशिषकमं सविसो हयिता सिद्धिंगते सायमनंतपते नानेन शीलेन यदंसनेन सेपावदुर्यजमहापगासे लीरायै काञ्चनमठवन्ये अनुतरये गिरिवरे जलिये विभौमे अनुतरगं परमं महेशि आशिषकमं सविसो हयिता सिद्धिंगते सायमनंतपते नानेन शीलेन यदंसनेन अनुतरगं परमं महेशि आशिषकमं सविसो हयिता सिद्धिंगते सायमनंतपते नानेन शीलेन यदंसनेन मह्येम जम्मि कियेन गिन्दे पाणायते सूर्ये सुधलेसे एवं सिरिये पुष्पूरिवने मनोरमे जोययियाचिमाली अनुतरगं परमं महेशि आशिषकमं सविसो हयिता सिद्धिंगते सायमनंतपते नानेन शीलेन यदंसनेन अनुतरगं परमं महेशि आशिषकमं सविसो हयिता सिद्धिंगते सायमनंतपते नानेन शीलेन यदंसनेन सुदंसनसेवजसो गिरीश पावोचयि महतो पावयस एतो वमे सामनेनाय पुते जाये जसोदंसननान शीले अनुतरगं परमं महेशि आशिषकमं सविसो हयिता सिद्धिंगते सायमनंतपते नानेन शीलेन यदंसनेन
देंगते साइमणंत पते नानेन सिलेन यदंसनेन आनोतरगं परमा महेशी अशेषकं सविसोहिता से देंगते साइमणंत पते नानेन सिलेन यदंसनेन आनोतरं धाम मोहिरहिता आनोतरं जानवरं धियायि सुसुख सुखं अपगंड सुखं सखेन्दुए गन्तवदात सुखं आनोतरगं परमा महेशी अशेषकमं सविसोहिता से देंगते साइमणंत पते नानेन सिलेन यदंसनेन आनोतरगं परमा महेशी अशेषकमं सविसोहिता से देंगते साइमणंत पते नानेन सिलेन यदंसनेन आनोतरगं परमा महेशी अशेषकमं सविसोहिता से देंगते साइमणंत पते नानेन सिलेन यदंसनेन आनोतरगं परमा महेशी अशेषकमं सविसोहिता से देंगते साइमणंत पते नानेन सिलेन यदंसनेन तरगं परमा महेशी अशेषकमं सविसोहिता से देंगते साइमणंत पते नानेन सिलेन यदंसनेन धन्य सामलीवा जनसिंहृतिं वेदयन्ति सुवर्णा वन्ये सुवानन्दनमाहुसेठं नानेन सिलेन यभूयि पन्ने आनोतरगं परमा महेशी अशेषकमं सविसोहिता से देंगते साइमणंत पते नानेन सिलेन यदंसनेन आनोतरगं परमा महेशी अशेषकमं सविसोहिता से देंगते साइमणंत पते नानेन सिलेन यदंसनेन धन्यं वसदान आनोतरेव चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुसेठं एहने
आशीष कमंग सविसो हईता सिद्धिंगते साइमणंत पते नानेन शीलेन यदंसनेन अनुतरगं परमं महेशी आशीष कमंग सविसो हईता सिद्धिंगते साइमणंत पते नानेन शीलेन यदंसनेन दानान सेठं अभय पयानं सचे सुवान वजं वयन्ति तवे सुवाउतम बम्बचेरं लोगुतमे सामने नाय पुते अनुतरगं परमं महेशी आशीष कमंग सविसो हईता सिद्धिंगते साइमणंत पते नानेन शीलेन यदंसनेन अनुतरगं परमं महेशी आशीष कमंग सविसो हईता सिद्धिंगते साइमणंत पते नानेन शीलेन यदंसनेन हीन सेठा लवसतमावा सभा सुहमा वसभान सेठा निवान सेठा जह सवधमा नैनाय पुता परमति नानी अनुतरगं परमं महेशी आशीष कमंग सविसो हईता सिद्धिंगते साइमणंत पते नानेन शीलेन यदंसनेन अनुतरगं परमं महेशी आशीष कमंग सविसो हईता सिद्धिंगते साइमणंत पते नानेन शीलेन यदंसनेन पुडो वमेदो नैविगगेहि न सन्निहिंको वैयासपने तरियों समुदच महाभोगं अभ्यंकरे वीर अनंत चको अनुतरगं परमं महेशी आशीष कमंग सविसो हईता सिद्धिंगते साइमणंत पते नानेन शीलेन यदंसनेन अनुतरगं परमं महेशी आशीष कमंग सविसो हईता सिद्धिंगते साइमणंत पते नानेन शीलेन यदंसनेन कहं च नाना कहं दंसनाय लोहं च हतां अजत दोषा एयानिवन्ता अर्हा महेशी न को वै पावन कारवेयी अनुतरगं परमं महेशी आशीष कमंग सविसो हईता सिद्धिंगते साइमणंत पते नानेन शीलेन यद
देंगते साइमणं तपते नाणेन शीलेन यदंसनेन किरिया वेनियानुवायं आनालियानं पडियचठानं से सबवायं यवेयिता ओवट्ये संजमदिहरायं आनोत्तरगं परमं महेशि आशेषकमं सविसोहयिता से देंगते साइमणं तपते नाणेन शीलेन यदंसनेन आनोत्तरगं परमं महेशि आशेषकमं सविसोहयिता से देंगते साइमणं तपते नाणेन शीलेन यदंसनेन सेवार्यायिथि सराय भक्तं ओवहानवं दुःखखयतयाय लोकं विदिता आरं परं च सबं बभुवार्य सबवारं आनोत्तरगं परमं महेशि आशेषकमं सविसोहयिता से देंगते साइमणं तपते नाणेन शीलेन यदंसनेन आनोत्तरगं परमं महेशि आशेषकमं सविसोहयिता से देंगते साइमणं तपते नाणेन शीलेन यदंसनेन शौचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यं गतपदो वसुदं तं सदहाना यजनानाउ इंदेव देवा इव्याग्मि सन्ति आनोत्तरगं परमं महेशि आशेषकमं सविसोहयिता से देंगते साइमणं तपते नाणेन शीलेन यदंसनेन आनोत्तरगं परमं महेशि आशेषकमं सविसोहयिता से देंगते साइमणं तपते नाणेन शीलेन यदंसनेन पोचिसुनं समनामहनाय आगारिणोय परतिथ्याय सेकेयिणिगन्थियं धम्ममाहु अनिलसंसाहु समीक्षयाय कहं च नाना कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूयसे आसि जानासि नं भिक्खुजाः कहेनं आहा स्वयं बोहि जाहानि संतं आहा स्वयं बोहि जाहानि संतं तिबिमि। परमात्मा की चरणों में वंदन करते हुए पुनः 3 बार अपना संकल्प दोहराएं।
जिस चीज़ के लिए आपने संकल्प लिया था, उस संकल्प को 3 बार फिर से दोहरा लीजिए। एक मंगल प्रार्थना करो। परमात्मा की इस ऊर्जा से सभी के मन में, सबके परिवार में, समाज में, शहर में, सब गांव में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में शांति की शुभ तरंगे, परमात्मा की ऊर्जा फैलती जा रही है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको धर्म मिले, सबको धर्म की शरण मिले, सब स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, मंगल में रहें, मैत्री और करुणा के साथ, एक दूसरे के साथ परस्पर स्नेह भाव से सभी का आदर और सम्मान करें। ऐसी भावना है सभी के लिए। परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो। उन सब लोगों के बीच में आप ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ये अनुष्ठान करने का अवसर मिला है। कोई आलस में, कोई प्रमाद में, कोई रोग के कारण, कोई ना कोई व्याधि के कारण इस अनुष्ठान का भागी नहीं बन सका, लेकिन आप बने। आप परम पुण्यशाली हैं, परम भाग्यशाली हैं। आपका बहुत सौभाग्य है। और एक बार अपने भाग्य की सराहना करते हुए फिर से बोलो, वाह, आज का दिन कितना मंगलमय है। वाह, आज का दिन कितना पावन है। मुझे परमात्मा की साधना करने का अवसर मिला। मेरा विश्वास है मेरी आदि व्याधि, रोग, शोक, जो भी काम में अंतराय आई हुई है, वो परमात्मा की ऊर्जा से सब टल जाएगी। मेरे आत्मिक गुणों का विकास होगा। मुझे एहसास होगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पावन आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञ भाव ज्ञापित है। आर्य सुधर्मा स्वामी जिन्होंने ये महादान दिया, उनके चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित है। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी, उनके चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित है। जिनके माध्यम से, जिनके निमित्त से ये अनुष्ठान करने का अवसर मिला, उनके लिए आभार, शुक्रिया, कृतज्ञता। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लेकर जाओ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अब गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से इस गाथा की महिमा और इस गाथा का महत्व, क्यों करनी चाहिए ये गाथा, आप श्रवण करेंगे। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। गाटे गाटे के अंतर्यामी की, गाटे गाटे के अंतर्यामी। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था से मेरे अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं की भव्य आत्मा का हार्दिक अभिनंदन। प्रभु महावीर के उत्तम अनुपमय गुणों का विश्लेषण चल रहा है। एक एक गुण
चमकता हुआ चंद्र सूर्य है। आज की गाथा में प्रभु कहाँ विराजमान हुए? अनुत्तरगं परमं महेशी आशेष कमंग सभी सोही इता। सा कौन? प्रभु महावीर। अनुत्तरगं, जो सर्वोत्तम उच्चतम ऋषियों के अंदर परम महर्षि थे। परमं महेशी परम महर्षि थे। अशेष कमंग स विसोहिता, अशेष जो शेष रहे हुए उनके कर्म थे, उनको उन्होंने विसोहिता विशुद्ध करके, उसका पूरा विशोधन करके उन कर्मों को खत्म कर दिया। यानी जिस समय केवली हुए तो 4 कर्म खत्म हुए, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। और जो शेष 4 कर्म बचे थे, आयुष, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म, ये 4 कर्म बचे थे। उन कर्मों को भी उन्होंने पूरी तरह विशोधन करके, यानी बुद्धिपूर्वक उनको क्या किया? समाप्त किया और सिद्धि गते, सिद्ध मार्ग पर पहुँचे। सिद्धि यानी मोक्ष की स्थान पे पहुँचे। और वो क्या है? साई मनंत पत्ते। वो सिद्धि स्थान क्या है? साधी है। उसके प्रारंभ का तो पता है, आदि क्या है ये तो पता है, परंतु मनंत पत्ते वो उसका अंत नहीं है, वो अनंत है। आपने नमो अनंत चौबीसी ऋषभाधिक महावीर पढ़ते हो ना बड़ी साधु वंदना में, तो अनंत चौबीसियाँ हो गई हैं, पता ही नहीं कितनी चौबीसियाँ क्या हो चुकी हैं, सिद्ध बुद्ध हो चुके हैं। तो अभी भी नहीं पता कितने और सिद्ध होंगे। मतलब ये तो पता है 45 लाख की योजन की वो सिद्ध शिला है, परंतु उसमें कितनी जीवात्माएं मोक्ष में जाके विराजमान हो गई हैं, उनका अनंत रूप है। इसलिए उसका क्या नहीं पता? अंत नहीं पता। और प्रभु महावीर ने ऐसे सिद्ध स्थान को पत्ते प्राप्त किया है। और किस तरह किया? खाते पीते नहीं किया। नाने नसीले ने ये दंसने न, ज्ञान पूर्वक, दर्शन पूर्वक और शील से, अपने आचरण से, अपने ज्ञान से और अपनी शुद्ध दृष्टि से, अपने विश्वास से, अपनी आस्था से किसी कार्य को करने के लिए मन में सोच लिया तो वो इंसान कार्य कर लेता है। जैसे आप लोगों ने, कितने लोग हैं यहाँ पे 39 सेक्टर में भी, आसपास में भी, परंतु जिन्होंने सोचा हमने ये अनुष्ठान करना है तो हो ही गया ना। पहले डरते थे इतनी माला कैसे होंगी, क्या होगा। परंतु जब इंसान दृढ़ श्रद्धा रखता है, पूर्ण विश्वास रखता है, तो उसके आगे मुश्किल से मुश्किल काम भी क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। इसलिए उन्होंने भी अपने आचार को, अपने विश्वास को, अपने ज्ञान को इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया कि वो क्या है, उन 4 शेष बचे हुए कर्मों को भी उन्होंने खत्म करके सिद्ध श्रेणी को प्राप्त किया। कई ये प्रश्न करते हैं कि महाराज जब 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है और आप कहते हैं अनंत वहाँ पे चौबीसियाँ, एक चौबीसी में 24 तीर्थंकर, तो अनंत चौबीसियाँ कितने हो गए? तो वो उस 45 लाख योजन में कैसे समा गई? तो वो जगह नहीं घेरते। वहाँ एक क्या है, ज्ञान, दर्शन, चरित्र की क्या है, एक ज्योति है। जैसे ये हॉल है, इसमें कितनी लाइटें जलती हैं, इसमें और भी कितनी लाइटें जला लो, इसमें कैंडल भी जला लो, इसमें आप टॉर्च की लाइट भी मार लो, दीवार पे टॉर्च मारो, 10 टॉर्चें मारो, क्या वो अलग जो दीवार करेंगे? उनको अलग दीवार चाहिए उस रोशनी को। जैसे आपने ये दीवार है, इसमें एक टॉर्च की रोशनी जा रही, आपने भी अपने टॉर्च की मारी, उसने भी अपने टॉर्च की मारी, तो क्या वो दीवार के अंदर कमी आई? वो लाइट में लाइट
समाप्ति गई। इसी तरह ही सिद्धशिला में भी वो आत्माएं ज्ञान दर्शन चरित्र की जो वो लाइट है, उसी लाइट में लाइट समाप्ति चली जाती है, ज्योत में ज्योत मिलती चली जाती है, इसलिए वहाँ स्थान नहीं घेरा जाता। तो प्रभु महावीर भी ऐसी अनंत सिद्ध श्रेणी में जाकर के पहुँच गए। आज की गाथा का लाभ है कि उसका यश की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है। और कल की गाथा का लाभ ये है, जो स्वाध्याय करेंगे उनके वचन सिद्धि प्राप्त होती है। वचन प्रभावक होता है, वो कोई किसी बात को किसी को कहे तो कई तो उसकी बात की परवाह ही नहीं करते, अरे इसकी आदत है बोलने की। और कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका असर अंदर तक जाता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, उसकी बात सभी मान जाते हैं। तो जो कल वाली गाथा है, इसका स्वाध्याय करने से उसका वचन प्रभावक होता है और वचन सिद्धि होती है। पंजाब परिवर्तनी माँ सती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, उप परम विदुषी माँ सती श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब की, तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुन्नी श्री मोहन माला जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की। नमो रियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो विजानंग नमो लोहि सब सावनंग चैता वारो मासन चकवटी में दियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनत्रंग श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केमलिप नत्ता दम्मो मंगलम चेतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केमलिप नत्ता दम्मो लुगुत्मा चेतारी शरणम पव्यामि रेयंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहू शरणम पव्यामि केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरन जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।